राजधानी भोपाल में अवैध धर्मांतरण और ड्रग्स के कारोबारी मछली परिवार पर प्रशासन का एक और शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जमीनों पर अवैध कब्जा और उन कब्जों में अवैध कॉलोनी बनाने वाले मछली परिवार को अब प्रशासन ने नोटिस देना शुरू कर दिया। कौन कौन से विभाग की कितनी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और किसे किसे नोटिस दिया गया है, सब कुछ आपको विस्तार से दिखा देता हूं। पूरी कहानी देखिए। राजधानी भोपाल के कोकता इलाके में सिंचाई विभाग और पशुपालन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सीमांकन की कार्रवाई शुरू की थी और सीमांकन पूरा होने के बाद जब जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस देना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? पशुपालन विभाग की जमीन पर जब जिला प्रशासन ने सीमांकन की कार्रवाई शुरू की थी उस दिन भी आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी। अब जिला प्रशासन ने सीमांकन की कार्रवाई पूरी कर ली है और जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था उनको नोटिस देना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिला प्रशासन को कितने अवैध कब्जे मिले हैं, ये देख लीजिए। देखिए, भोपाल के कोकता इलाके में पशुपालन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे की बात करूं तो एक पेट्रोल पंप और कॉलोनी के 4 गेट पशुपालन विभाग की जमीन पर बने हुए हैं। इसके अलावा कॉलोनी में बनी सड़क, पार्क और डायमंड सिटी के अंदर बनाए गए 20 मकान भी सरकारी जमीन पर पाए गए। इसके अलावा एक रिसोर्ट और एक प्राइवेट स्कूल भी सरकारी जमीन पर बना है। भाई इतना ही नहीं, और सुनते जाइए। अवैध कब्जा करने वालों ने 200 फीट की मेन रोड बना दी है और 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कृषि कार्य तक हो रहा है। इसके अलावा 1 एकड़ कृषि भूमि पर पक्का निर्माण किया गया है और सरकारी जमीन पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना है। सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपालन विभाग की जमीन पर नगर निगम की 50 दुकानें तक बनी हुई। मतलब जब ये सब कहानी आपको बताता हूं तो मुझे लगता है कि मछली परिवार को ये कहा गया था कि जाओ, खुली छूट है, अपना पूरा साम्राज्य बसा दो, कोई आपको टोकने वाला नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। अब जिला प्रशासन ने इन सभी लोगों को नोटिस दे दिया। अब तक 36 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है और इन सभी लोगों को 10 दिनों में नोटिस का जवाब देना होगा। अब आपको ये भी बता देता हूं कि आखिर 34 साल बाद सीमांकन क्यों शुरू किया गया है। दरअसल राजधानी भोपाल में ड्रग्स और रेप केस में मछली परिवार के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसी दौरान 30 जुलाई और फिर 21 अगस्त को जिला प्रशासन ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए मछली परिवार के 7 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। ये सभी सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। इनकी कीमत 125 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस कार्रवाई के बाद पशुपालन विभाग ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर आशंका जताई थी कि उनकी जमीन पर भी अवैध कब्जा हो सकता है, इसलिए सीमांकन किया जाए। जिसके बाद जिला प्रशासन ने सीमांकन की कार्रवाई की और नतीजा सबके सामने, सबूत आने लगे। अब सीमांकन के बाद जिला प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिए और कार्रवाई की तैयारी कर ली गई। लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदे हैं उनका क्या दोष है? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया।